हेलो एवरीवन। मान लो आपके स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है और कंडीशन ये है कि क्लास 9 के हर एक बच्चे ने उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है। अब क्लास टीचर के सामने एक बड़ा टास्क है कि कौन से बच्चे को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन करे, है ना। तो मैम क्या करती है, उस वक्त मैम देखती है कि क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, तो मैम उनका एक ग्रुप बना के उनको बायोलॉजी का प्रोजेक्ट असाइन कर देंगी। और देखेंगे कि कौन से बच्चे फिजिक्स में अच्छे हैं, उनको फिजिक्स का प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे और उनका एक ग्रुप बना देंगे। और देखेंगे कि जो बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे हैं उनको केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे और उनका एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, मतलब मैम ने क्या किया है अभी कि जो साइंस एग्जीबिशन का काम था उसका अलग अलग ग्रुप में बंटवारा कर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होता है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेल्यूलर लिविंग बॉडीज़ हैं, उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर होता है मतलब कामों का बंटवारा होता है। और ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में, जहां हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 9 का टिश्यूज़ ये लेसन। तो आज हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, नीड ऑफ टिश्यू, प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू किससे कहते हैं? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स? रैंडमली कोई भी सेल आ जाए और वो ग्रुप बना दे तो क्या वो टिश्यू कहलाता है? नहीं। टिश्यू क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ सेल्स तो होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उन सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिमिलर। मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सेल्स एक साथ आकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर हम उसे कहते हैं टिश्यू। उनका स्ट्रक्चर सेम होने के साथ साथ वो जो फंक्शन करते हैं वो भी कैसे होते हैं? सेम होते हैं। मतलब हम टिश्यू को ऐसे कह सकते हैं कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन कैसा ग्रुप ऑफ सेल्स? विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिलर है। एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक साथ काम करते हैं किसी भी फंक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। क्या हो गई टिश्यू? टिश्यू किससे कहेंगे हम? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स का ग्रुप विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर है। और क्या है? विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक साथ किसी भी फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए वर्क करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टिश्यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर टिश्यूज। टिश्यू की क्या नीड थी किसी भी बॉडी में? देखो, हमारी जो बॉडी होती है, इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें अलग अलग फंक्शंस हैं। तो अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल्स लगते हैं। जैसे कि मान लो अगर फूड को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए अलग ग्रुप ऑफ सेल्स वर्क करेगा। अगर आपको सर्कुलेशन करना है, सर्कुलेशन बॉडी में होता है जब ब्लड फ्लो होता है। ब्लड इज़ नथिंग बट द टिश्यू। तो अगर बॉडी में हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करना है तो आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड सेल्स काम करेंगी, है ना। वो आरबीसीज जो होते हैं ब्लड में, वो हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। इसलिए हर लिविंग बॉडी में नीड होती है टिश्यूज की। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स। जितनी भी बड़े बड़े मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और बने हुए होते हैं बहुत सारे सेल्स से, एक से ज़्यादा सेल से। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इसे ही हम क्या कहते हैं? लेबर का, कामों का बंटवारा करना, डिवीजन करना, है ना। तो इसलिए जो सेल्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने में जिनका स्पेशलाइजेशन है, हम कहेंगे उनका एक ग्रुप बन के एक टिश्यू बनेगा और वो उस लिविंग बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नीड फॉर द टिश्यूज। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपकी मसल सेल्स है, बहुत सारी मसल सेल्स आके बनाती है मसल टिश्यू टू डज द मूवमेंट इन एनी बॉडी, मूवमेंट करने के लिए। नर्व सेल्स, बहुत सारी नर्व सेल्स इकट्ठा आकर टिश्यू बनाती है। क्यों? क्योंकि मैसेज ट्रांसमिशन के लिए। मतलब अगर किसी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हो, आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन लो, कोई भी पार्ट लो, अगर वो किसी गर्म चीज़ के सामने जाता है तो आपकी बॉडी तुरंत, आपका ब्रेन आपको तुरंत एक मैसेज देता है कि आपको उससे दूर हो जाना है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नर्व सेल्स, जो कि आपकी बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट वर्सेस एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या इनमें सेम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? सेम ग्रुप ऑफ सेल्स होता है?
तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग होते हैं 24/7। 24/7, या फिर आज भी अगर मैं कोई पेड़ देखूँ, अगर 10 साल बाद आके उसे देखूंगी तो मुझे वो वही के वहाँ खड़ा मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स टिश्यूज़ और एनिमल्स टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होती है, वो कैसी होती है? स्टेशनरी, मतलब वो एक जगह पे ही खड़ी होती है, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करती है। अगर हम ये एनिमल्स में देखें, मतलब ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एनिमल्स ओनली, तो हम कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब सेकेंड है, प्लांट्स में क्यों अलग टिश्यूज होते हैं? क्योंकि प्लांट को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसली स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी खड़ा होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम एनिमल्स में नहीं पड़ती। हमें ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं लिविंग सेल्स। कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? लिविंग सेल, जिन्हें हम लिविंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। तो मोर सपोर्टिव टिश्यूज़ आर नीडेड इन द प्लांट सेल। देन मेनी टिश्यूज़ आर डेड। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर जैसे कि हमने सेल की डिस्कवरी के वक्त पढ़ा है कि जो सेल डिस्कवर हुआ था वो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था बाय ऑब्जर्विंग द कॉर्क। कॉर्क मतलब जो बना था बार्क ऑफ ट्री से, जिसमें डेड सेल्स पाई गई थी। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स में हर जगह से ग्रोथ नहीं होती है। वही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ग्रोथ थ्रू आउट द बॉडी होती ही रहती है, और लाइफ लॉन्ग ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में ग्रोथ होती रहती है। इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यूज अलग अलग होते हैं। और एक फंक्शन है कि ग्रोथ एट स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे ही क्या होती है? ग्रोथ होती है। और अगर हम एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करें तो हमारी हर जगह से हर वक्त ग्रोथ होती रहती है। जैसे कि मान लो अगर हम अपने नाखून की बात करें, नेल्स की बात करें, तो हम उन्हें कट करते हैं, फिर से वो ग्रो हो जाते हैं, है ना। तो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में बहुत डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में भी हम सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टम का मतलब होता है डिवाइड होना, जो सेल कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है जो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही है, मतलब 1 से 2 सेल बन रहे हैं, 2 से और 2 सेल्स बन रही है, ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। और इसीलिए ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो आपका आंसर रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसे सेल्स होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं। क्यों डिवाइड होते हैं? क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ करनी है। प्लांट्स में, प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग अलग फंक्शंस होंगे, जिनमें से एक फंक्शन है ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए जो टिश्यू काम करता है उसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बना हुआ होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से, जिसमें कंटिन्यूसली सेल क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है। एंड प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन। अब प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक ग्रोइंग रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। on the basis of these regions only, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो कौन से हैं? अगर प्लांट का हम शूट ले लें, ठीक है, मतलब अपेक्स, एकदम ऊपर का टिप जहाँ से प्लांट लेंथ वाइज एक्सटेंड होगा, लेंथ वाइज ग्रो होगा, तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं हम उसे? अपाइकल मेरिस्टेम। सो इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? स्टेम के टिप पे, और जो रूट रहते हैं प्लांट्स के उनकी टिप के। ठीक है, इनके टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है अपाइकल मेरिस्टेम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द प्लांट सेल्स और प्लांट्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द अपाइकल मेरिस्टेम। अभी सेकेंड है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम या इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो प्रेजेंट होता है एट द नोड्स। नोड्स मतलब जो सोलन पार्ट होता है ना प्लांट्स का, उसे हम कहते हैं नोड्स। तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कभी कभी जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को साइड से खा लेते हैं, ठीक है, तो तब जब उनकी ये स्टेम्स यहाँ से
कट हो जाती है तो यहाँ से अगर फिर से स्टेम को ग्रो करना है तो वहाँ पे उस नोड पे प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि अगेन हेल्प करते हैं इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। तो मेरिस्टेम जो अपना सेकेंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इट इज प्रेजेंट एट द नोड। These meristems are responsible for rapid stem elongation and leaf regrowth. लीफ का regrowth करने में भी ये मेरिस्टेम हेल्प करता है, particularly after being damaged by grazing animals. अगर grazing animals ने उस प्लांट को वहाँ पे डैमेज कर दिया है, लीव्स को डैमेज कर दिया है, तो स्पेसिफिकली उन नोड्स पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये दो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ ऑफ मीन्स लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ प्लांट, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कौन से हो गए? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीजेस द गर्थ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गर्थ? सपोज दिस इज स्टेम, ठीक है, अभी इसकी विड्थ इतनी है। अब जब यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मल्टीप्लाई होंगे, सेल डिवाइड होंगे और ये ग्रो होंगे, तो इसका जो गर्थ है, इस स्टेम का जो डायमीटर है ना, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब डायमीटर वाइज जब किसी भी स्टेम की गर्थ इंक्रीज होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये लैटरल मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो इट इंक्रीजेज द गर्थ। गर्थ मतलब डायमीटर। डायमीटर हम किसे कहते हैं? अगर ये सर्कल है तो दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो ये इसकी गर्थ बनाने का, इसको ऐसे विड्थ वाइड ग्रो करने का काम करता है लैटरल मेरिस्टेम या फिर लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे। फर्स्ट इज अपाइकल मेरिस्टेम, जो कि प्रेजेंट होते हैं एट द टीप ऑफ द स्टेम और एट द टीप ऑफ द रूट, विच हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट। सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि प्रेजेंट होता है एट द नोड्स। जहाँ पे भी नए लीफ का ग्रोथ होने वाला है वहाँ पे ये नोड्स होते हैं और इन नोड्स में प्रेजेंट होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और जो लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है लैटरल मेरिस्टेम, जो कि हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। ओके, सो दिज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इनके फंक्शंस भी देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो कि बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं। आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाता है? इनका मल्टीप्लिकेशन अभी स्टॉप हो जाता है इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट टिश्यूज़ में, जो कि हेल्प करती है प्लांट को डिफरेंट फंक्शंस करने में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने किस में हेल्प की? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प की। ग्रोथ भी तो एक फंक्शन है। ठीक है, तो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो बाकी अलग अभी फंक्शंस बाकी हैं उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।